दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूर शाहजहां से नाराज हो गए थे और उन्होंने इस भव्य मकबरे में एक गलती छोड़ दी थी। हिंदू धर्म के कई लोग इसे तेजो महालय के नाम से क्यों पुकारते हैं और यमुना नदी के किनारे बनी होने के बावजूद ये 400 साल पुरानी ताजमहल की नींव आज भी इतनी मजबूत कैसे खड़ी है? आज के इस वीडियो में हम दुनिया में प्यार के प्रतीक ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, जनवरी 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और वर्ष 1653 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि ताजमहल बनाने में शाहजहां ने उस वक्त के लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिससे उनके शाही खजानों के भंडार खाली हो गए थे। वहीं इस खूबसूरत इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों ने 21 साल तक दिन रात काम किया था। कई पुरातत्व विशेषज्ञों ने ताजमहल पर काफी शोध किया है और उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, धरती के अंदर उतनी ही गहराई तक उसे बनाया गया है। ताजमहल के नीचे दर्जनों गुप्त कमरे हैं, जिनके साथ कई ऐसे रास्ते बने हुए हैं जहां से होते हुए शाहजहां किले से बाहर निकलते थे। लेकिन ताजमहल की रहस्यमयी तहखानों की तरह उन रास्तों को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया था। साथ ही इस भव्य अजूबे में 22 ऐसे कमरे हैं जिन्हें जानबूझकर बंद कर दिया गया है। तो उन कमरों के पीछे क्या है? क्या ताजमहल वाकई एक हिंदू मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है? और क्यों मुमताज महल को 3 बार दफनाया गया था? हम ये भी जानेंगे कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काटने के आदेश के पीछे की असली कहानी क्या है। इन सभी पहेलियों को सुलझाने से पहले आइए इतिहास के पन्नों में दर्ज ताजमहल की पीछे की कहानी जानते हैं। कहा जाता है कि 17वीं सदी में मुगल शासक शाहजहां अपनी बीवी मुमताज महल से बेपनाह प्यार करते थे। मुमताज न सिर्फ बला की खूबसूरत थीं, बल्कि वो शाहजहां को राजपाट से लेकर सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती थीं। लेकिन जून 1631 में जब शाहजहां को गद्दी पर बैठे 4 साल भी पूरे नहीं हुए थे, अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की तबीयत काफी बिगड़ गई। उनकी प्रसव पीड़ा करीब 30 घंटे तक चली। इसी दौरान शाहजहां ने साम्राज्य के सभी बड़े डॉक्टरों और हकीमों को मुमताज के इलाज के लिए बुलाया और दुआओं के लिए गरीबों में पैसे बांटे। लेकिन 17 जून 1631 के दिन मुमताज महल ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शाहजहां के बारे में लिखने वाले बताते हैं कि उन पर अपनी प्रिय बीवी की मौत का बहुत बुरा असर हुआ। पूरे 1 हफ्ते तक न तो वो अपने कक्ष से बाहर आए और न ही उन्होंने राजपाट के किसी काम में हिस्सा लिया। उन्होंने संगीत सुनना, गाना और अच्छे कपड़े पहनना सब कुछ छोड़ दिया। अगले 2 सालों तक हर बुधवार को, जिस दिन मुमताज का निधन हुआ था, वो सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनते थे। लगातार रोने की वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गईं और उन्हें चश्मा पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुमताज के लिए उनका प्यार इतना सच्चा था कि वो दुख और पीड़ा में शारीरिक रूप से भी कमजोर होने लगे। उदाहरण के तौर पर, इस घटना से पहले उनकी दाढ़ी और मूंछों में इक्का दुक्का ही सफेद बाल हुआ करते थे, जिन्हें वो तोड़कर फेंक देते थे। लेकिन मुमताज के जाने के कुछ ही दिनों के भीतर उनकी 1/3 दाढ़ी सफेद हो गई। इस समय उन्होंने राजगद्दी छोड़ने का भी मन बना लिया था। फिर उन्होंने ये सोचकर ऐसा नहीं किया कि बादशाहत एक पवित्र जिम्मेदारी है जिसे निजी परेशानी के कारण नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ही उन्हें अपनी बेगम मुमताज की आखिरी इच्छा भी पूरी करनी थी। दरअसल मरने से पहले मुमताज ने शाहजहां से कहा था कि उन्होंने अपने सपने में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं है। उन्होंने गुजारिश की थी कि उनकी याद में वैसा ही एक मकबरा बनवाया जाए। इसके लिए शाहजहां ऐसी जमीन ढूंढने लगी जो आगरा शहर से दूर शांत इलाके में हो और यमुना नदी के पास हो, ताकि बगीचों की सिंचाई के लिए पानी की कमी ना हो। साथ ही ये इतना बड़ा हो कि शाहजहां इसे आगरा के किले से देख सकें। ताजमहल के निर्माण के लिए नदी किनारे 42 एकड़ की जमीन चुनी गई। इसका नक्शा 1560 के दशक में दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे की तर्ज पर तैयार किया गया था। इसके बाद जनवरी 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। निर्माण के लिए सबसे पहले उस पूरे इलाके की जमीन को साफ किया गया और हजारों मजदूरों को अत्यंत गहरी नींव खोदने के काम पर लगाया गया। इस दौरान ताजमहल को पूरी तरह बन जाने से पहले बाहरी नजरों से बचाने के लिए शाहजहां ने लकड़ी की बल्लियों और ईंटों का एक विशाल मचान यानी स्कैफोल्डिंग बनवाया था।
इसी लेकर एक दिलचस्प किस्सा ये है कि जब ताजमहल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तब शाहजहां को बताया गया कि केवल इस ईंटों के मचान को गिराने में ही 5 साल का समय लग जाएगा। इस पर शाहजहां ने एक अनोखा आदेश दिया। उन्होंने घोषणा की कि जो मजदूर मचान की ईंटें हटाएगा वे ईंटें उसी की हो जाएंगी। नतीजन वो विशाल मचान रातों रात हटा दिया गया, क्योंकि सभी मजदूर जितनी हो सके उतनी ईंटें अपने साथ घर ले गए। खैर, अब मुख्य कहानी पर वापस आएं तो चूंकि ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनाया जा रहा था, ऐसे में उसमें सीलन आने और नींव के समय के साथ कमजोर होने का खतरा बना हुआ था। लेकिन शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल हमेशा हमेशा के लिए चट्टान की तरह अडिग खड़ा रहे। इसीलिए उन्होंने अपने वास्तुकारों को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा। इसका समाधान ये निकला कि ताजमहल की नींव खास लकड़ियों से बनाई गई। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि नदी किनारे लकड़ी की नींव पर बनी इमारत भला 400 सालों तक कैसे टिक सकती है? तो इसके पीछे यमुना नदी ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दरअसल ताजमहल की नींव में एबोनी यानी आबनूस नाम के खास पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये लकड़ियां पत्थर की तरह सख्त होती हैं और आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं बल्कि डूब जाती हैं। इन लकड़ियों की खासियत ये है कि इनमें कभी दीमक नहीं लगती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आबनूस की लकड़ियों में हमेशा 30 से 40% नमी बनी रहे तो वे कभी खराब नहीं होती और समय के साथ और भी मजबूत होती जाती हैं। यमुना नदी का पानी इन लकड़ियों को लगातार पर्याप्त नमी पहुंचाता है। इसी वजह से ये आज भी पत्थर से ज्यादा मजबूती से जमीन में धसी हुई हैं। हालांकि कुछ पुरातत्व विशेषज्ञों को भविष्य में ताजमहल के कमजोर होने का डर सता रहा है, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर कम हो रहा है। अगर भविष्य में नदी पूरी तरह सूख गई तो नींव को नमी नहीं मिल पाएगी, जो इमारत के लिए खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि ताजमहल की नींव और उसके आसपास की कई संरचनाओं को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जबकि मुख्य इमारत के लिए बेहतरीन सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। इस सफेद संगमरमर में 40 अलग अलग प्रकार की कीमती रत्नों को जड़ा गया था, जिन्हें शाहजहां ने दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवाया था। जैसे नीले रंग का पत्थर लैपिस लजूली अफगानिस्तान की खानों से आया था। हरे रंग का जेड सिल्क रूट के जरिए काशगर चीन से लाया गया था। फिरोजा तिब्बत से, मूंगा अरब और लाल सागर से मंगवाया गया था। इसके अलावा बर्मा, श्रीलंका और मिस्र की नीली घाटी से भी कई बेशकीमती रत्न लाए गए थे। सबसे खास बात यह है कि मुख्य भवन में लगा संगमरमर 200 मील दूर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसकी कुछ चट्टानें इतनी भारी थीं कि उन्हें लाने के लिए खास तरह की बैलगाड़ियां बनाई गई थीं, जिन्हें 30-30 मवेशी एक साथ खींचते थे। इसी सफेद संगमरमर की बदौलत ताजमहल दिन के अलग अलग पहर में अपना रंग बदलता है। सुबह के समय ये गुलाबी आभा लिए दिखता है, शाम को दूधिया सफेद और चांदनी रात में ये सुनहरा दिखाई देता है। दोस्तों, ताजमहल में नदी के तट वाले भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थर से बने 22 गुप्त कमरे हैं, लेकिन भारत के पुरातत्व विभाग ASI ने इन कमरों पर ताले लगा दिए हैं और वहां जाना प्रतिबंधित है। कोई नहीं जानता कि असल में इनके पीछे क्या है। एक दावा ये किया जाता है कि इन 22 कमरों की दीवारों और छतों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। इनके बीच एक 3 फीट लंबा गलियारा है, जिसके दोनों सिरों को ईंटों की दीवारों से इस तरह बंद कर दिया गया है कि वे दीवार की तरह ही प्रतीत हो और पर्यटकों का ध्यान वहां न जाए। बताया जाता है कि सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार में मौजूद एक दरार के जरिए तहखाने के अंदर झांक कर देखा था। वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे वहां स्तंभों पर भगवान शिव और अन्य हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें दिखीं। उसने वहां ऐसे रोशनदान भी देखे जो उस वक्त के बड़े हिंदू मंदिरों में बनाए जाते थे। उस व्यक्ति के मुताबिक उन रोशनदानों को बाद में संगमरमर के पत्थरों से ढक दिया गया था, ताकि इमारत के हिंदू मूल को छिपाया जा सके। स्थानीय लोगों और कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि ताजमहल असल में पहले भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जो तेजो महालय नाम से प्रसिद्ध था। कुछ दावों के अनुसार इस मंदिर की छत से टपकने वाला पानी सीधे शिवजी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। ये भी कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर को राजा परमर्दी देव, कुछ लोग समुद्रगुप्त भी कहते हैं, ने बनवाया था। लेकिन फिर जब मध्यकाल में कई आक्रमण हुए तो भारत के कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि कई मंदिरों में थोड़ा बहुत फेरबदल करके उन्हें दूसरे धार्मिक स्वरूप दे दिए गए।
ताजमहल को भी उन्हीं विवादित दावों में से एक माना जाता है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये ठोस सबूतों के बिना कह पाना आज भी मुश्किल है। ताजमहल के निर्माण से जुड़ी एक मशहूर कहानी ये भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा की ताकि वे दोबारा ऐसी कोई और इमारत न बना सकें, तो मजदूरों ने इसके विरोध में एक गुप्त तरीका निकाला। कहा जाता है कि मजदूरों ने मुख्य मकबरे की छत पर जानबूझकर एक बारीक छेद छोड़ दिया ताकि शाहजहां का ये परफेक्ट सपना कभी पूरी तरह मुकम्मल न हो सके और वहां से पानी टपकता रहे। हालांकि आधुनिक शोधकर्ता इसे केवल एक मिथक या कहानी ही मानते हैं। वहीं एक और लोकप्रिय धारणा यह है कि शाहजहां अपनी बेगम मुमताज के लिए सफेद ताजमहल बनवाने के बाद यमुना के दूसरी तरफ खुद के लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि उनका ये विचार हकीकत बनता, उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और उनका ये सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। अगर आप ताजमहल के वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चर को ध्यान से देखें तो इसकी चारों तरफ 130 फीट ऊंचे 4 स्तंभ यानी मीनारे बने हुए हैं। जब आप इन्हें दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन असल में ये मीनारें 90 डिग्री पर एकदम सीधी नहीं खड़ी हैं। ये मीनारें थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अगर कभी बहुत तेज तीव्रता का भूकंप आए तो ये मीनारें मुख्य इमारत पर ना गिरकर बाहर की तरफ गिरे। इससे मुख्य मकबरे को एक खरोंच तक नहीं आएगी। यही वो बारीक कारीगरी है जो इसे दुनिया का बेहतरीन नमूना बनाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुमताज महल को उनके निधन के बाद 3 बार दफनाया गया था। सबसे पहले उन्हें बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे एक बाग जैन बाग में अस्थायी रूप से दफनाया गया था। करीब 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकालकर शाहजहां के 15 वर्षीय बेटे शहजादे शाह सूजा की देखरेख में आगरा लाया गया, जहां 8 जनवरी 1632 को उन्हें यमुना के किनारे दोबारा दफनाया गया। और अंत में जब ताजमहल का मुख्य हिस्सा तैयार हो गया, तब उन्हें उनकी अंतिम विश्राम स्थली ताजमहल के मुख्य मकबरे में दफनाया गया। आज ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा और मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर से हर साल 70 से 80 लाख पर्यटक आते हैं और इसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ताजमहल से जुड़ी ये अनकही और अनसुनी कहानियां पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आप कभी ताजमहल देखने गए हैं या भविष्य में कब जाने वाले हैं? साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।